हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल वॉरियर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100+ क्वेश्चन ऑन पायल फाउंडेशन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम TSDSC में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और बाकी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, जैसे NHPC, SSC वगैरह, उनमें भी काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि हमारे TSDSC में अलग से दे रखे हैं ये टॉपिक, पायल फाउंडेशन, डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो इसलिए हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पायल फाउंडेशन। उसके आगे हम और भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स को भी। पहले हम इससे शुरुआत करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ ड्राइविंग पाइल्स इनटू अ ग्राउंड वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जो आर्ट ऑफ ड्राइविंग पाइल, जो ग्राउंड में हम पाइल्स डालते हैं, तो सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था पाइल्स को यूज़ करना। तो इसका जो आंसर होगा अपना, वो हो जाएगा रोमन्स। क्या हम जानते हैं रोमन्स ही थे जो सबसे पहले डेवलप्ड हुए। रोमन्स ने ही रोड बनाई, रोमन्स ने ही जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहाँ से ही स्टार्ट हुई हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोमन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द फंक्शन पाइल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। तो फंक्शन के बेस पर पूछ रहा है पाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये 8 टाइप्स की होती हैं। वो 8 टाइप्स की कौन सी होती हैं वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। अब देखते हैं टाइप्स कौन से होते हैं, वो हम देखते हैं कौन से। पहला होता है एंड बियरिंग पाइल्स। एंड बियरिंग पाइल्स पहली। सेकंड होती है अपनी फ्रिक्शन पाइल। तीसरी होती है अपनी कॉम्पैक्शन पाइल। फोर्थ होती है टेंशन पाइल। फिफ्थ होती है एंकर पाइल। सिक्स्थ होती है फेंडर पाइल। सेवेंथ होती है बैटर पाइल। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 8 टाइप की होती है शीट पाइल। तो ये 8 तरीके की आपकी पाइल्स होती हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। इस क्वेश्चन को इन टाइप्स को याद रखें, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स इज यूज टू कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल। लूज ग्रेनुलर सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सी पाइल यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा कॉम्पैक्शन पाइल होगा। आइए देखते हैं कैसे कॉम्पैक्शन पाइल इसका आंसर है। देखिए कॉम्पैक्शन पाइल क्या कहता है, कॉम्पैक्शन पाइल की डेफिनेशन क्या कहते हैं। कॉम्पैक्शन पाइल आर यूज टू कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल। ये आपको वर्ड याद रखना है, लूज ग्रेनुलर, कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी। सैंड पाइल्स इज यूज टू फॉर्म कॉम्पैक्शन पाइल एज इट नीड कैरी एनी लोड। कॉम्पैक्शन पाइल को हम कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। और मेनली जो हम यूज़ करते हैं इसमें, जो पाइल की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हम सैंड पाइल यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन पाइल के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। जो शीट पाइल होती हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है शीट पाइल्स आर कॉमनली यूज्ड एज डैश इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो शीट पाइल को हम कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो इसका शीट पाइल जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो बल्क हेड, एज अ बल्क हेड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे काम आता है इम्परवियस कट ऑफ के, क्योंकि सीपेज को प्रिवेंट करता है। कट ऑफ तो किससे प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सीपेज। ओके, तो इसलिए अपना आंसर क्या जाएगा, बल्क हेड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पाइल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम शिप एंड फ्लोटिंग
ऑब्जेक्ट्स। शिप एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो फाइल यूज़ की जाती है वो कौन सी फाइल है? इसको हम कहते हैं फेंडर्स फाइल। फेंडर्स फाइल, देखते हैं फेंडर्स फाइल कैसी होती हैं और कैसा देखने में होती हैं। तो दोस्तों फेंडर्स फाइल्स क्या कहता है? फेंडर फाइल्स कहता है फेंडर फाइल्स आर द फाइल्स कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट द इम्पैक्ट फ्रॉम शिप एंड अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे जो ये वाटर बॉडी है इसमें जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं या शिप्स वगैरह होती हैं उनकी वजह से जो इसमें वाइब्रेशन वगैरह आते हैं जो उनको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा ये स्ट्रक्चर है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो फाउंडेशन दी जाती है ये इसे कहते हैं फेंडर फाइल्स। ये फेंडर फाइल्स होती हैं जो इसे वाइब्रेशन वगैरह जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या शिप्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न पाइल्स ड्राइविंग मेथड वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाई। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट इन्वेंटेड बाई, डायरेक्टली थ्योरेटिकल आंसर आपको याद होना चाहिए मिस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स आर जनरली यूज्ड फॉर मैक्सिमम डिज़ाइन लोड्स ऑफ अबाउट। तो आपको याद रखना है प्रीकास्टेड जो फाइल्स होती हैं कॉन्क्रीट फाइल्स वो मैक्सिमम डिज़ाइन लोड ऑफ अबाउट कितने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं? तो अप्रॉक्स 80 टन्स के लिए डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। द कास्ट इन सिचू पाइल्स मे बी क्लासिफाइड इन टू। कास्ट इन सिचू पाइल्स होती हैं उनको कितनी तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए कास्ट इन सिचू जो पाइल्स होती हैं वो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारे पास फर्स्ट जो होती है वो होती है अपने पास ड्रैगन पाइल्स। सेकंड होती है बोर्ड पाइल। अब इनके भी टाइप्स होते हैं अलग। ड्रिवन पाइल्स के अंदर आते हैं केज्ड पाइल फर्स्ट एंड सेकंड आती है अनकेज्ड पाइल। एंड बोर्ड पाइल के अंदर आती है आपकी प्रेशर पाइल, प्रेशर पाइल, एक सेकेंड, प्रेशर पाइल बोर्ड के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो टाइप्स होते हैं प्रेशर पाइल्स, सेकंड होती है पेडेस्टल पाइल्स, थर्ड होती है आपकी अंडर रिंग पाइल। ओके, तो इसने पूछा कास्ट इंस्टीट्यूट जो हम साइड पे जो डिज़ाइन साइड पे जो पाइल्स को हम ड्राइव करते हैं बनाते हैं उनको कहते हैं कास्ट इंस्टीट्यूट पाइल्स। तो कितने टाइप्स की होती हैं? मेनली आपको याद रखें 2 टाइप्स की होती हैं। ड्रिवन पाइल होती है, एक बोर्ड पाइल होती है। ओके, ड्रिवन कास्ट इंस्टीट्यूट, बोर्ड कास्ट इंस्टीट्यूट। और जो मैंने इसके टाइप इनके अंदर के जो टाइप बताए आपको उनको याद रखना है क्योंकि उनके बेस पे आगे क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंपोजिट पाइल्स आर सूटेबल फॉर। तो ये पूछ रहा है कंपोजिट पाइल्स जो होती हैं वो किसके लिए सूटेबल होती हैं? तो कंपोजिट पाइल्स जो होती हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अपना प्रोजेक्ट ऑफ वाटर टेबल। कंपोजिट पाइल्स क्या होती है? कंपोजिट पाइल्स होती हैं तो वो कंपोजिट बता रहा है, कंपोजिट से ही समझ आना चाहिए कि 2 मटेरियल से मिलकर बनी होती है। तो जो कंपोजिट पाइल्स होती हैं उसमें ऊपर होता है आपका कंक्रीट, नीचे होती है आपकी टिम्बर। तो इसमें क्या होता है अगर वाटर टेबल है नीचे तो हम कंपोजिट पाइल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो कंक्रीट है वो उसमें इफेक्ट ना पड़े वाटर का, क्योंकि हम इसमें रेनफोर्स वगैरह भी डालते हैं तो रेनफोर्स से कोरोजन हो सकता है, इसलिए हम टिम्बर पाइल से यूज़ करते हैं। जैसे मेनली आपने देखा हो टिम्बर पाइल कहाँ यूज है? ताजमहल में, वो टिम्बर पाइल है। वैसे ही इस वजह से आंसर क्या हो जाए? प्रोजेक्ट अबाउट वाटर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। पाइल्स आर कॉमनली ड्राइवन इनटू ग्राउंड बाय मीन ऑफ स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड। जो पाइल्स हम कॉमनली ड्राइव करते हैं ग्राउंड में बाय द मीन ऑफ स्पेशल
डिवाइसेस, उनको किस नाम से जाना जाता है, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? तो मेनली पायल जो होती है कॉमनली ड्राइव की जाती है बाय द हैमर सपोर्टेड बाई क्रेन। जो क्रेन होती हैं, हैमर होते हैं, हैमर किससे सपोर्ट होते हैं? क्रेन से, क्योंकि वो इंसानों के से तो उठेंगे नहीं, तो काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए वो किससे होते हैं? क्रेन से उठाते हैं, क्रेन से सपोर्टेड बाई क्रेन्स, हैमर्स, हैमर सपोर्टेड बाई क्रेन्स। तो उनको हम पायल ड्राइवर भी कहते हैं, क्रेन्स को पायल ड्राइवर्स कहते हैं, और जो हैमर होता है उसे हैमर। तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द टाइप ऑफ हैमर यूज फॉर ड्राइविंग द पाइल्स। तो उसमें पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ हैमर यूज फॉर ड्राइविंग अ पाइल। पाइल को ड्राइव करने के लिए कौन से हैमर का यूज़ किया जाता है? तो देखिए, अपने पास ड्रॉप हैमर होता है, अपने पास डीजल हैमर होता है, अपने पास वाइब्रेट हैमर होता है, अपने पास स्ट्रीम हैमर होता है। स्ट्रीम हैमर में आता है सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। तो ये स्टीम के ऑप्शन तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो ये 3 ऑप्शन में आपको ये तीनों के नाम याद रखने हैं, ड्रॉप हैमर, डीजल हैमर, वाइब्रेट हैमर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हैमर इज रेज्ड बाय स्टीम एंड अलाउड टू फॉल बाय ग्रेविटी ऑन टॉप ऑफ द पाइल, इट इज़ कॉल्ड। ये कह रहा है यहाँ पे, अगर हैमर को हम रेज करते हैं बाय स्टीम और अलाउ करते हैं उसे फॉल बाय ग्रेविटी, मतलब फ्रीली छोड़ते हैं उसे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन द टॉप ऑफ पाइल, पाइल्स पे जो इम्पैक्ट देगा, तो उस हैमर को हम क्या कहेंगे? तो किस टाइप का हैमर होगा? तो मैंने आपको बताया जो स्टीम हैमर होते हैं, इसमें स्टीम की बात की गई है। स्टीम हैमर में आपके 2 टाइप्स के हैमर होते हैं, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। तो यहाँ पे डबल एक्टिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है, सिंगल एक्टिंग हैमर जो कि स्टीम हैमर का टाइप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल एक्टिंग हैमर प्रोवाइड एन एडवांटेज इन डैश टाइप ऑफ सॉइल। ये पूछ रहा है सिंगल एक्टिंग जो हैमर होते हैं वो एडवांटेजेस किस टाइप ऑफ सॉइल में होते हैं? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंगल एक्टिंग जो टाइप हैमर होते हैं वो एडवांटेजेस होते हैं किसमें? कॉम्पैक्ट सॉइल एंड हाई रिस्टर डाउन। अब क्यों होते हैं सिंगल एक्टिंग और व्हेन ड्राइविंग हैवी पाइल्स इन कॉम्पैक्टेड? आप इसका कहने का मतलब क्या है, स्टीम एक्टिंग जो हैमर होते हैं वो इतनी पावर से वो करते हैं, जैसे ग्राउंड हमारा काफ़ी हार्ड है, कॉम्पैक्टेड सैंड है, यहाँ पर कॉम्पैक्टेड सॉइल है, कॉम्पैक्ट। तो सिंगल एक्टिंग या स्टीम हैमर ये इकलौते जो हैमर हैं वो इसमें पाइल को ड्राइव कर सकते हैं, और कई हैमर में लाइट वेट वगैरह नहीं काम करता। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सॉइल एंड हार्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। केस्ड कास्ट इन सिचू पाइल्स आर सुटेबल फॉर डैश कंडीशन। अब इसमें 2 वर्ड हैं, पहला अपना केस्ड, दूसरा कास्ट इन सिचू। कास्ट इन सिचू होता है साइड पे प्रिपेयर की गई है पाइल को साइड पे प्रिपेयर किया जा रहा है, किसी इंडस्ट्री वगैरह से नहीं ला रहा है। और केस्ड मतलब होता है जब आप उसमें होल ड्रिलिंग करते हो, जब ग्राउंड में पाइल को ड्राइव करने के लिए जब ग्राउंड में आप डिगिंग करते हो तो उसके चारों तरफ आप केसिंग या आप शटरिंग देते हो, जैसे कि कंक्रीट वगैरह कंक्रीटिंग करो या फिर कोई भी मटेरियल डाल रहे हो उसको शेप देने के लिए या फिर उसे साइड के मटेरियल से बचाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम केस्ड। अब इसमें ये पूछा क्या है, केस्ड कास्ट इन सिचू पाइल्स आर सुटेबल फॉर, इसके लिए सुटेबल होती है कौन सी टाइप्स ऑफ, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जाना आपको। सीजनल मॉइस्चर चेंज है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ड्राई कंडीशन, तीसरा ऑप्शन ऑल ग्राउंड कंडीशन, एंड फॉर डी है ऑल ऑफ अपॉन मेंशन कंडीशन। तो इसमें जो आंसर होगा अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट वो हो जाएगा अपना ऑल ग्राउंड कंडीशन। ग्राउंड की कोई भी कंडीशन हो, अगर आपने केस्ड मतलब उसमें जो आपने शटरिंग डाली है उसको नहीं निकाला, उसके कॉन्क्रीटिंग वगैरह की है उसने कर दिया आपने, उसके साथ अटैच रहने दिया आपने अगर केसिंग को भी, तो कोई भी ग्राउंड की कंडीशन हो वो इफेक्ट नहीं करेगी जो आपने मटेरियल डाला है, क्योंकि वो मॉइस्चर वगैरह कोई अंदर ही नहीं आ पाएगा कुछ भी, और यहाँ से क्लोज होता है जो केसिंग करते हो आप। ओके, तो इस वजह से ऑल ग्राउंड कंडीशन ऑफ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल जो होती है किसका मॉडिफिकेशन है, जो मैं बताऊँ फ्रेंड्स। कॉम्पैक्शन पाइल
अलग टाइप की पाइल है। बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल एक अलग टाइप की पाइल है। बोर्ड पाइल एक डिफरेंट टाइप्स की पाइल है। जो 3 अलग अलग टाइप्स की पाइल है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए, तो बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल किसका मॉडिफिकेशन वर्जन है, तो ये अंडर रिम का पाइल का है। आपको ये लर्न करना सीखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। द टाइप ऑफ रेमंड कॉन्क्रीट पाइल्स इन यूज आर। जो रेमंड कॉन्क्रीट पाइल्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, वो द टाइप्स ऑफ रेमंड पाइल कॉन्क्रीट रेमंड पाइल्स इन यूज आर, जो मेनली अभी यूज़ में है वो होता नहीं आप। तो मेनली 2 टाइप्स की कॉन्क्रीट रेमंड पाइल्स हैं जो याद कर यूज़ करते हैं हम। वो एक होती है स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट पाइल। इसमें क्या होता है, आप एक सेकेंड, कॉन्क्रीट पाइल्स जो सिंपली आपने एक डिगिंग की, उसमें अंदर कॉन्क्रीटिंग कर दी, ये रेमंड सिंपल स्टैंडर्ड रेमंड पाइल्स होती है। और जो स्टेप टेपर रेमंड पाइल्स क्या होती हैं, इसमें ऐसे करके जाता है, ऐसे स्टेप टेपर बनाते हैं इससे। ये कुछ इस प्रकार होता है, आप नेट पे यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएगा। इसमें कॉन्क्रीटिंग पोर कर दी जाती है। तो ये होती है हमारी स्टेप टेपर पाइल, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट पाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द रेमंड स्टैंडर्ड पाइल इज प्राइमरीली एज, प्राइमरी किसके लिए यूज़ की जाती है, तो प्राइमरी ये किसके लिए यूज़ की जाती है, यूज एज फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल्स का ही टाइप मान के चलते हैं इसको, रेमंड स्टैंडर्ड पाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ मेथड फॉर प्लेसिंग कास्ट इन सिचू कॉन्क्रीट पाइल्स। कास्ट इन सिचू कॉन्क्रीट पाइल्स को किसने फर्स्ट डेवलप किया था मेथड, कास्ट इन सिचू, यानी कास्ट इन साइट पर, जहाँ भी आपकी साइट है, जो भी साइट है वहाँ पर जो कॉन्क्रीटिंग करके या फिर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट वगैरह से आप जो कर रहे हो पाइलिंग, जो कि इंडस्ट्रीज़ में नहीं कर रही है। इंडस्ट्रीज़ में मेनली मेटलिक पाइल्स को डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कास्ट इन सिचू की बात करी जाए तो कास्ट इन सिचू मेनली कॉन्क्रीटिंग होती है। तो कॉन्क्रीटिंग किसने दिया, फर्स्ट डेवलप किसने किया, तो इसका आपका सीधे का आंसर है रेमंड्स। ये लर्न करना है आपको। जैसा कि आप लोग जानते हो DFCI का अभी पेपर हुआ था, तो उसमें सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि फैक्ट बेस्ड, ये फैक्ट्स हैं कुछ जो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। रेमंड कॉन्क्रीट पाइल्स इज रेनफोर्स्ड विद, जो रेमंड कॉन्क्रीट पाइल्स होती है वो रेनफोर्स की जाती है किसके थ्रू, तो इसका जो आंसर होगा वो है कॉर्पोरेटेड शीट शेल होता है। ये शेल का मतलब क्या होता है, हॉल होता है वो अंदर से, इसमें अंदर कॉन्क्रीट पोर कर दी जाती है कुछ ऐसे। ये इसका प्लान होता है, ये इसका साइड व्यू है, इसके अंदर कॉन्क्रीटिंग पोर कर दी जाती है। ये आपको याद रखना, कॉर्पोरेटेड शीट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। द टाइप ऑफ केस्ट पाइल यूज्ड इन अ सॉइल वेयर द ड्राइविंग इज वेरी हार्ड। इसका क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, केस्ट टाइप ऑफ केस्ट पाइल का टाइप बताना है, जहाँ पर हम कहाँ यूज़ कर रहे हो, हार्ड, वेरी हार्ड, यहाँ पर ड्राइविंग मतलब डिगिंग करना काफ़ी हार्ड हो, तो उसमें कौन सी केस्ट टाइप पाइल को यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वेज पाइल। मैं स्वेज पाइल आपको दिखा भी देता हूँ कैसी दिखती है देखने में। देखिए, चलो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्वेज पाइल्स क्या होते हैं, ये कह रहा है स्वेज पाइल्स used with the advantage some soil but driving very hard मतलब जहाँ पे पाइल्स को आसानी से ड्राइव नहीं किया जाता, तो वहाँ पे कौन सी पाइल्स यूज़ की जाती हैं, स्वेज पाइल्स। जो स्वेज पाइल्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। देखिए इसमें क्या होता है स्वेज पाइल्स में, वेयर इट इज़ डिजायर टू लीव वाटर टाइट शेल फॉर सम टाइम बिफोर फिलिंग द कॉन्क्रीट। इसमें क्या करते हैं, हम शेल को डालते हैं, जो हॉलो शेल होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें हॉलो शेल होता है, वो उसको ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं एंड फिर उसके ऊपर से प्रेशर लगाते हैं उसमें। इस कौन सी पाइल होती हैं आपकी, स्वेज पाइल्स। मेनली आपको जो याद रखना है, 1 वर्ड आंसर है सीधा, फैक्ट वेरी हार्ड स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ बोर्ड पाइल्स। बोर्ड पाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं, ये मैं आपको बताया था। बोर्ड पाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं, वो मैंने आपको बताई। कास्ट इन सिचू कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स। पहली कौन सी बताई थी, ड्रिवन। सेकंड कौन सी थी, बोर्ड पाइल्स के अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स के बोर्ड पाइल्स बताई थी। 3 टाइप्स की कौन सी थी, पहली थी प्रेशर, दूसरी थी अंडर रिम, तीसरी बोर्ड कॉम्पैक्शन। ओके फ्रेंड्स, और ड्रिवन पाइल में केज्ड एंड अनकेज्ड। तो फ्रेंड्स तो याद रखना, बोर्ड के अंदर अपनी कितनी 3 तरह की, प्रेशर, अंडर रिम्ड एंड बोर्ड कॉम्पैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। इन बोर्ड पाइल कंक्रीटिंग इज डन बाय यूजिंग। बोर्ड पाइल्स होती हैं, हम कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कौन सा टूल यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसमें हम कौन सा करते हैं, बोर्ड पाइल में केसिंग टूल्स होता है, केसिंग ट्यूब होता है। केसिंग ट्यूब मतलब जो हम केसिंग प्रोवाइड करते हैं वो कैसा हॉलो होता है ऐसे, इसमें अंदर कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, अंदर ये कंक्रीटिंग कैसे, तो इसलिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं कंक्रीटिंग के लिए, केसिंग ट्यूब। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन बोर्ड पाइल एंड द कास्ट एंड सिचू टू ड्राइविंग पाइल्स। मैंने आपको बताई थी कास्ट एंड सिचू कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स, ड्रिवन एंड बोर्ड। ये पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रिवन एंड बोर्ड में। ड्रिवन एंड बोर्ड में जो डिफरेंस होता है मेनली वो किस वजह से, ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ बोर्ड पाइल्स दैट इज सूटेबल फॉर कंजेशन साइट्स। कंजेशन साइट के लिए जो बोर्ड पाइल जो यूज़ की जाती है उस बोर्ड पाइल्स का नाम क्या है, नाम पूछ रहा हूँ, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रेशर पाइल्स। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों टाइप्स ऑफ बोर्ड पाइल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इसमें बोर्ड पाइल जो आंसर होगा वो प्रेशर पाइल आंसर है इसका। इसके लिए कंजेशन साइट याद है, कंजेशन साइट्स के लिए प्रेशर पाइल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर पाइल, द पाइल इज एक्सकवेटेड बाय। जो प्रेशर पाइल होती है उसमें एक्सकवेशन किसके थ्रू की जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो आपको बताना है इसमें प्रेशर एक्सकवेशन किसके थ्रू किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा अंडर रीम पाइल, अंडर रीमर पाइल नहीं है, अंडर रीमर अलग चीज़ होता है, अंडर रीम पाइल अलग चीज़ होती है। अंडर रीमर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है अंडर रीमर, चलिए देखता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंडर रीमर जो होते हैं हमारे पास, ये अंडर रीमर जो प्रेशर पाइल्स में हम जो यूज़ करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का होता है अंडर रीमर। तो प्रेशर पाइल्स को एक्सकवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडवांटेज ऑफ प्रेफरिंग बोर्ड पाइल को प्रेफर करने का एडवांटेज क्या है, तो मैं बताता हूँ। बोर्ड पाइल पहले तो आप जो मैंने आपको बताई कास्ट एंड सिचू में 2 तरीके की पाइल हैं, ड्रिवन एंड बोर्ड। ड्रिवन में क्या होता है, जो हमारा हार्ड स्टेट है इसमें हम ड्रिलर के थ्रू, जो ड्रिल डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल्स होती हैं उसके थ्रू हम ड्रिल करके पाइल को अंदर प्लेस करते जाते हैं। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में जो आपका ये ग्राउंड है पहले इसमें हम होल कर लेते हैं, कम्प्लीटली पूरा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद पाइल को वो करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो इसमें जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑफ पाइल्स वो नहीं होती। और इसमें क्या हम पाइल्स को भी साथ के साथ कर रहे हैं ड्राइव, एंड ड्रिलर भी चल रहा है। तो इस वजह से इसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आने की वजह से डैमेज कर जाती है पूरी पाइल। तो इसमें एडवांटेज पूछ रहा है, तो एडवांटेज हमारा यही हो जाएगा कि द कॉन्क्रीट इज नॉट लिएबल टू, नहीं सेकंड ऑप्शन, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय ड्राइविंग कैन बी अवॉइडेड। वाइब्रेशन की अवॉइड कर देते हैं बोर्ड पाइल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रेशर पाइल द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय। जो प्रेशर पाइल होती हैं, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, बताइए। तो इसमें इन प्रेशर पाइल द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय कंप्रेशन ऑफ सॉइल एंड रफ रेगुलर सरफेस। कंप्रेशन इन सॉइल, समझे तो क्या होगा, हमने प्रेशर पाइल को जब हम अंदर प्लेस कर दिया तो यहाँ पे वर्ड्स होंगे और हम इसको सॉइल को कंप्रेस कर दें तो ये वर्ड से मूव हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। ये कंप्रेस करके तो फ्रिक्शनल पाइल मैंने आपको पाई होगी, फ्रिक्शनल पाइल में बताया होगा स्किन फ्रिक्शन वर्क करता है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, स्किन फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ सॉइल एंड रफ इरेगुलर सरफेस। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बियरिंग वैल्यू ऑफ द प्रेशर पाइल कैन बी इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। बियरिंग वैल्यू हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, प्रेशर पाइल की, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बियरिंग जो हम इंक्रीज कर सकते हैं वो बाई सीमेंट ग्राउटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे, जब से हम पाइल को जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ग्राउटिंग करेंगे तो इसका सरफेस एनलार्ज एरिया, बेस एरिया हम इंक्रीज़ कर देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सीमेंट ग्राउटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाई अ पाइल इज डिफाइंड एज। मैक्सिमम लोड जो पाइल कैरी कर सकती है उसको क्या कहते हैं, लोड, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तीनों एक ही चीज़ है, सेम, कोई डिफरेंट नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द अलाउड लोड विच द पाइल कैन कैरी सेफली इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। अलाउड लोड होता है जो हम विच द फॉलोइंग पाइल कैन कैरी सेफली डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, बताइए कौन सा मेथड है। डायनामिक फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं, स्टैटिक फॉर्मूला भी, एंड प्लेट लोड टेस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डायनामिक फॉर्मूला। कौन सा डायनामिक फॉर्मूला है कॉमनली जो यूज किया जाता है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं, तो बताइए फ्रेंड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला एंड हिले फार्मूला। इंजीनियरिंग फार्मूला क्या कहता है, इसका जो फार्मूला होता है वो वेट ऑफ हैमर हाइट ऑफ फ्री फॉल अपॉन एस प्लस सी बाई टू। ओके फ्रेंड्स, ये फार्मूला अपना इंजीनियरिंग फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। व्हेन अ पाइल हैमर हिट्स द पाइल द टोटल ड्राइविंग एनर्जी कितनी होती है। तो जो ये पाइल है इस पर जब हैमर हिट करता है तो कौन सी एनर्जी होती है इसमें, हैमर जब, मैंने आपको बताया हुआ ये क्वेश्चन करते समय कि जो स्टीम हैमर होता है उसमें हम ऊपर लिफ्ट करते हैं एंड फ्री फॉल कराते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो भी एनर्जी होती है मेनली कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, mgh। mg क्या होता है, वेट इनटू हाइट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेट इनटू हाइट। इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे आंसर क्या है अपना, वेट ऑफ हैमर टाइम्स द हाइट ऑफ ड्रॉप। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। डायनामिक फॉर्मूला आर बेस्ट सूटेड फॉर डैश टाइप ऑफ सॉइल। डायनामिक फॉर्मूला जो होता है मेनली बेस्ट सूटेड होता है किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए, तो मेनली किस टाइप की सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज़ करते हैं मेनली, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक फॉर्मूला डज नॉट इंडिकेट अबाउट। डायनामिक फॉर्मूला होता है वो इंडिकेट नहीं करता किस चीज़ को, डज नॉट इंडिकेट, तो वो टेम्प्रेरी चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर सेटलमेंट।
टेम्परेरी चेंज ऑन सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को टेम्परेरी चेंज जो भी हो रहा है उनको इंडिकेट नहीं करता, एंड फ्यूचर में जो सेटलमेंट होने वाला है उनको इंडिकेट नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायनो फॉर्मूला इज़ वैल्यूलेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। डायनो फॉर्मूला वो वैल्यूलेस हो जाता है किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपना क्ले सॉइल के लिए, क्योंकि हम किसके लिए यूज़ करते हैं मेनली, क्ले सॉइल इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेनली हम यूज़ किसके लिए करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ना क्ले सॉइल के लिए। इन डायनो फॉर्मूला व्हाट आर द एनर्जी लॉसेज दैट इज नॉट काउंटेड। इन डायनो फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते हैं उसमें कौन से एनर्जी लॉसेज को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, एनर्जी लॉसेज ड्यू टू वाइब्रेशन है, एनर्जी लॉसेज ड्यू टू हीट। The greater objection to any of the pile driving formula is greater objection क्या होगा, the greater objection to any piles driving formula, pile driving formula जब हम किसी फॉर्मूले को ट्राई करते हैं, ग्रेटर ऑब्जेक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, ग्रेटर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अनसर्टेनिटी बिटवीन ऑब्जेक्शन, अनसर्टेनिटी बिटवीन uncertainty in relation between dynamic and static resistance. Option number A is correct. Next question. The static formula is used on the assumption that ultimate bearing capacity QP is ultimate bearing capacity of piles क्या होता है, QP is equals to ultimate bearing capacity and bearing capacity plus frictional resistance, shear skin friction क्या था, एंड bearing की वजह से skin friction की वजह से। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। इसने नोटेशन बदल दिए हैं बस, और कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आर बता रहा है आपको स्किन फ्रिक्शन के बारे में, और आर पी बता रहा है आपको एंड बी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बेस्ड है ऑन पाइलोट्स, पाइलोट पर बेस्ड क्वेश्चन है। द पाइलोट टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन, पाइलोट टेस्ट जो होता है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दी अबव। वर्किंग पाइल एंड टेस्ट पाइल। टेस्ट पाइल होती हैं जो हम लैब में टेस्ट पाइल जो डिज़ाइन करते हैं, जो कि जो साइड पर पाइल होती है जो उससे कुछ उसके रेशियो में प्रोपोर्शन में बनाई जाती है, तो उस पर टेस्ट करते हैं, और जो वर्किंग साइड पे होते हैं उन पर भी टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट शुड बी अडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग एन अलाउबल लोड फॉर अ पाइल। ये आपको याद रखना है 2.5 होता है, क्योंकि हम सॉइल में भी पढ़ते हैं, सॉइल में जो फाउंडेशन चैप्टर है फॉर पाइल इन कोहेसिव सॉइल डैश, फॉर पाइल इन कोहेसिव सॉइल डैश इज नेग्लेक्टेड फॉर इंडिविजुअल पाइल एक्शन। पूछा है कि पाइल हम कोहेसिव सॉइल में इंसर्ट करते हैं तो किस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, फॉर इंडिविजुअल पाइल एक्शन के केस में। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस एरिया ऑफ पाइल। ओके फ्रेंड्स, सरफेस एरिया ऑफ पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। द अलाउबल लोड फॉर द पाइल इज गिवन बाई। अलाउबल लोड क्या पाइल का किस इक्वेशन के थ्रू दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम QP निकालते हैं, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। इसको अगर हम फैक्टर ऑफ 50 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे क्या आ जाता है, अलाउबल लोड आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द सेपरेशन ऑफ Q एट एनी स्टेज ऑफ अ लोड इनटू RP एंड RS साइक्लो टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट वैल्यू फाइंड आउट बाई। ये आपको याद रखना है, सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, AFN VD। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द टेस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय द पाइल इज। क्वेश्चन नंबर का द टेस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लोड कैरिड बाय पाइल। लोड को सेपरेट आउट मतलब काफ़ी ग्रुप की पाइल लगा रखी है, तो आपने एक पाइल पर कितना लोड आ रहा है उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा साइक्लिक लोड टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को
प्रोसीड करते हैं। द रिजल्ट ऑफ डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कैन यू अप्लाई टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं? डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की यू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलास्टिक कंप्रेशन डेल एल ऑफ पाइल कैन कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन। डेल एल की पूछ रहा है इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, यानी पाइल में कितना चेंज है, इसकी लेंथ ये पूछ रहा है। तो हुक्स लॉ, फ्लोकस की तरफ का फॉर्मूला होता है अपने पास, पी एल अपॉन वी, यहाँ से निकाल देते हैं इलास्टिक कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल, ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल्स एंड आगे शेप ऑफ वेल्स एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स। नेक्स्ट pneumatic pressure, next analysis of well foundation, next bell curve, cutting edge and staining bottom flux वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है मेनली सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पीएचडी में अलग से इनको प्रेफरेंस दी गई है, तो इसलिए हमें ये पढ़ने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।